दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराने जा रहे हैं जो बाहर से एक साधारण वैवाहिक कहानी लगती है, लेकिन अंदर से यह एक ऐसा दर्दनाक सच छुपाए बैठी है जिसने न सिर्फ एक लड़की की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया, बल्कि समाज को भी एक बड़ा संदेश दे दिया। यह कहानी है मोनालिसा की, एक ऐसी लड़की की जिसने प्यार पर भरोसा किया, अपने सपनों को साकार करने की कोशिश की, लेकिन उसी भरोसे ने उसे एक ऐसे अंधेरे में धकेल दिया जहां से बाहर निकलना उसके लिए आसान नहीं था। मोनालिसा की जिंदगी कभी बहुत साधारण लेकिन खुशहाल थी। उसके सपने बड़े नहीं थे, लेकिन सच्चे जरूर थे। वह बस इतना चाहती थी कि उसे एक ऐसा साथी मिले जो उसे समझे, उसका सम्मान करे और उसके साथ जिंदगी की हर खुशी और हर मुश्किल को बांटे। जब उसकी मुलाकात फरमान से हुई तो उसे लगा कि उसकी तलाश खत्म हो गई है। शुरुआत में फरमान ने खुद को बिल्कुल वैसा ही दिखाया जैसा कोई भी लड़की अपने जीवन साथी में चाहती है। वह मीठी बातें करता, हर समय उसका ख्याल रखता, बड़े बड़े वादे करता और उसे यह एहसास दिलाता कि वह उसके लिए सबसे खास है। मोनालिसा को लगा कि उसने सही इंसान चुन लिया है, लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है और इस कहानी का मोड़ भी धीरे धीरे सामने आने लगा। मोनालिसा के परिवार को यह रिश्ता शुरू से ही ठीक नहीं लग रहा था। उसकी मां को एक अनजाना डर महसूस होता था। उसकी बहनों ने भी उसे समझाने की कोशिश की कि वह जल्दबाजी में कोई फैसला न ले, लेकिन जब दिल किसी के लिए धड़कने लगता है तो इंसान अक्सर सही और गलत के बीच का फर्क भूल जाता है। मोनालिसा ने भी वही किया। उसने अपने परिवार की बातों को नजरअंदाज किया और फरमान से शादी कर ली। शादी के शुरुआती दिन किसी सपने से कम नहीं थे। दोनों साथ घूमने जाते, हंसते, बातें करते और हर पल को खास बनाते। मोनालिसा को लग रहा था कि उसने जिंदगी का सबसे सही फैसला लिया है, लेकिन वक्त के साथ चीजें बदलने लगीं। फरमान का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। जो इंसान पहले हर बात पर मुस्कुराता था, अब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा। बिना किसी वजह के चिल्लाना, शक करना और हर बात में टोकना, यह सब अब रोज की बात बन गई थी। शुरुआत में मोनालिसा ने सोचा कि यह सब समय के साथ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक दिन फरमान ने उसका फोन चेक करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि अब शादी हो चुकी है, इसलिए उसे किसी और से ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे उसने मोनालिसा को उसके दोस्तों से दूर कर दिया। फिर उसने उसे घर से बाहर निकलने से भी रोकना शुरू कर दिया। अब मोनालिसा पूरी तरह अकेली हो चुकी थी। उसने अपने ही फैसले से अपने परिवार से दूरी बना ली थी और अब वही फैसला उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। वह एक ऐसी जगह पर थी जहां उसका कोई अपना नहीं था। समय के साथ फरमान का असली चेहरा सामने आने लगा। पहले सिर्फ शब्दों से चोट पहुंचाई जाती थी, लेकिन अब बात हाथ उठाने तक पहुंच गई। एक दिन गुस्से में उसने मोनालिसा को धक्का दे दिया। यह वह पल था जिसने उसकी दुनिया हिला दी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वही इंसान जिससे उसने इतना प्यार किया था, आज उसे दर्द दे रहा है। अब उसकी जिंदगी डर से भर चुकी थी। हर पल उसे यही लगता कि पता नहीं अगला पल कैसा होगा। फरमान कब गुस्सा हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता था। उसकी मुस्कान गायब हो चुकी थी, उसकी आंखों की चमक खत्म हो गई थी। फिर आया वह दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। फरमान उसे एक बड़े होटल में लेकर गया। बाहर से सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। लोगों को यही लग रहा था कि यह एक खुशहाल जोड़ा है, लेकिन उस कमरे के अंदर जो हो रहा था वह किसी डरावने सपने से कम नहीं था। एक छोटी सी बात पर फरमान का गुस्सा भड़क उठा। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। फिर उसने मोनालिसा को पकड़ लिया। मोनालिसा खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन वह कमजोर पड़ गई। वह बार बार दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश करती, लेकिन हर बार फरमान उसे पकड़कर वापस अंदर खींच लाता। उसकी आंखों में आंसू थे। वह मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन उसकी आवाज उस बंद कमरे की दीवारों में कैद हो गई थी। उसे नहीं पता था कि बाहर लगे कैमरे उसकी हर हरकत रिकॉर्ड कर रहे हैं, और यही कैमरे बाद में उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बनने वाले थे। कमरे के बाहर कुछ लोगों को आवाजें सुनाई देने लगीं। होटल स्टाफ को शक हुआ कि अंदर कुछ गलत हो रहा है। पहले उन्होंने सोचा कि यह पति पत्नी का सामान्य झगड़ा होगा, लेकिन जब आवाजें बढ़ती गईं तो उन्हें मामला गंभीर लगा। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अब स्थिति गंभीर हो चुकी थी।
होटल मैनेजमेंट को सूचना दी गई और कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई। दरवाजा जबरदस्ती खोला गया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर का नजारा देखकर हर कोई हैरान रह गया। मोनालिसा एक कोने में बैठी थी। उसका चेहरा डरा हुआ था, आंखें सूजी हुई थीं और वह लगातार रो रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे और वह किसी से नजर तक नहीं मिला पा रही थी। दूसरी तरफ फरमान खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन अब सच्चाई छुपने वाली नहीं थी। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था कि मोनालिसा बार बार बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी और फरमान उसे जबरदस्ती अंदर खींच रहा था। यह फुटेज इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सबूत बन गया। पुलिस ने तुरंत मोनालिसा को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने जांच की तो उसके शरीर पर चोट के निशान मिले, लेकिन उससे भी ज्यादा गहरी चोट उसके मन पर थी। वह इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ फरमान से पूछताछ शुरू हुई। उसने शुरुआत में सब कुछ गलतफहमी बताने की कोशिश की, लेकिन जब उसके सामने सीसीटीवी फुटेज रखी गई तो उसके पास कोई जवाब नहीं बचा। उसे हिरासत में ले लिया गया और उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया। जैसे ही यह खबर मोनालिसा के परिवार तक पहुंची, वहां मातम सा छा गया। उसकी मां खुद को दोष देने लगी। उसकी बहनें सदमे में थीं। सोशल मीडिया पर यह मामला तेजी से फैल गया। लोग अपनी अपनी राय देने लगे। कोई मोनालिसा का समर्थन कर रहा था तो कोई उसे ही दोषी ठहरा रहा था। समाज दो हिस्सों में बंट गया था। इसी बीच पुलिस की जांच और गहराई तक पहुंची। फरमान के पुराने रिकॉर्ड खंगाले गए, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। यह पता चला कि वह पहले भी लोगों को झूठ बोलकर धोखा दे चुका था। अब यह मामला सिर्फ एक झगड़े का नहीं, बल्कि एक गंभीर अपराध का बन चुका था। कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। जब सीसीटीवी फुटेज अदालत में दिखाई गई तो वहां मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। मोनालिसा को भी अपना बयान देना पड़ा। कांपती आवाज में उसने पूरी घटना बताई। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। जज ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि किसी भी रिश्ते में हिंसा और डर की कोई जगह नहीं होती। शादी का मतलब यह नहीं कि कोई व्यक्ति दूसरे पर अपना अधिकार जताकर उसे चोट पहुंचाए। आखिरकार फैसला आया। फरमान को दोषी ठहराया गया और उसे सजा सुनाई गई। यह फैसला मोनालिसा के लिए एक राहत जरूर लेकर आया, लेकिन उसके मन के जख्म अभी भी भरे नहीं थे। वह अपने घर वापस आ गई। उसका परिवार अब उसके साथ था। धीरे धीरे उसने खुद को संभालना शुरू किया। उसने डॉक्टर और काउंसलिंग की मदद ली। हर दिन उसके लिए एक नई चुनौती था, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। धीरे धीरे उसने अपने डर को अपनी ताकत बना लिया। आज वह वही मोनालिसा नहीं है जो कभी चुप रहती थी। आज वह अपनी आवाज उठाना जानती है। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि प्यार में भरोसा जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है खुद की इज्जत और सुरक्षा। अगर किसी रिश्ते में आपको डर लगे, अपमान महसूस हो या आपका आत्मसम्मान आहत हो, तो चुप रहना समाधान नहीं है। आवाज उठाना ही पहला कदम है। यह कहानी सिर्फ मोनालिसा की नहीं है। यह उन हजारों लड़कियों की कहानी है जो किसी ना किसी डर में जी रही हैं। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। गलत के खिलाफ आवाज उठाइए, चाहे वह कितना भी करीब क्यों ना हो, क्योंकि जब आप चुप रहते हैं तो गलत और मजबूत होता है, और जब आप बोलते हैं तो सच सामने आता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।